नमस्कार दोस्तों। जो हम वर्ग 3 के लिए हिस्ट्री की जो सीरीज चला रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक रहेगा वैदिक काल। तो वैदिक काल के हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और साथियों, इसमें जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत शानदार क्वेश्चन होंगे। तो इसलिए आप बड़े ध्यान से और व्यवस्थित तरीके से जो भी हम फैक्ट बोले हैं तो उसको आप अगर लिखोगे तो वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। ठीक है। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से, और जो अपने लास्ट वीडियो में छूटा था जैसे कि किस वेद में यज्ञ के सूत्र है, यानी कि ऐसा कौन सा वेद है जिसमें यज्ञ के सूत्र है तथा यज्ञ से संबंधित हमें जानकारियां मिलती है। तो बताइए कौन सा वेद है जिसमें यज्ञ से संबंधित हमें जानकारी मिलती है, यज्ञ के सूत्र है। सूत्र यानी मंत्र होती है, ऋचाएं होती है। तो किसमें है? तो ऋग्वेद में है, सामवेद में है, यजुर्वेद में है, अथर्ववेद में। कौन सा वेद है? ऐसा कौन सा वेद है जिसमें यज्ञ के सूत्र हमें मिलते हैं? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ के सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? यानी कि ऐसा कौन सा वेद है जिसे भारतीय संगीत का मूल यानी कि जनक कहा जाता है? बताइए ऐसा कौन सा वेद है जिसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है या भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। कौन सा वेद है जिसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो इसका आंसर आएगा सामवेद। सामवेद एक ऐसा वेद है जिसे भारतीय संगीत का मूल या भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, यानी कि दोनों नामों से इसको जानते हैं। किसको? ऋग्वेद को नहीं, सामवेद को। सामवेद को क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का मूल या भारतीय संगीत का जनक। अगला क्वेश्चन क्या आएगा? अगला क्वेश्चन आएगा ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं मिलता है? यानी कि ऐसी कौन सी नदी है जिसका वर्णन हमें ऋग्वेद में नहीं मिलता है? नदियों के नाम बताता हूँ, गंगा, यमुना, सरस्वती और नर्मदा। गंगा, यमुना, सरस्वती और नर्मदा। कौन सी ऐसी नदी है जिसका वर्णन हमें ऋग्वेद से प्राप्त नहीं होता या ऋग्वेद में हमें इसकी जानकारी नहीं मिलती? बताओ। तो इसका आंसर आएगा नर्मदा नदी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नर्मदा नदी के बारे में ऋग्वेद में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है, और अगर इसका नाम मिलता है तो रेवा नाम से एक नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है? रेवा मिलता है हमें अन्य पुराणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? यानी कि जो हम गायत्री मंत्र सुबह सुबह बोलते हैं, सूर्य नमस्कार के वक्त बोलते हैं, तो उस गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे? और आखिर उस गायत्री मंत्र की रचना की आवश्यकता क्यों लगी? इसके ऊपर भी हमें जानना है। तो बताइए गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे? गुरु वशिष्ठ थे, गुरु विश्वामित्र थे, देवराज इंद्र थे या वरुण देव थे? कौन थे? यानी कि गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र, इंद्रदेव और वरुण। कौन थे जिसने गायत्री मंत्र की रचना करी थी? बताओ। तो इसका आएगा आंसर नंबर बी, यानी कि विश्वामित्र गायत्री मंत्र के रचयिता थे। देखो साथियों, गायत्री मंत्र की रचना के पहले तो गायत्री मंत्र भगवान सूर्य यानी सुबह की देवी सरस्वती को गायत्री मंत्र की रचना गुरु विश्वामित्र के द्वारा की गई, और यह मंत्र अन्य आर्यों को आर्य बनाने के लिए, यानी कि जब आर्यों का आक्रमण भारत पर होता है और यहाँ पर जो भारत मूल के लोग थे उन लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई। गायत्री मंत्र को वैसे बोलते हैं कि गायत्री मंत्र माता सरस्वती को समर्पित नहीं है, ये भोर की देवी सावित्री को समर्पित है। यानी कि जब सुबह सुबह होती है और वो मेन सुबह का टाइम रहता है, उस समय जैसे भोर होती है तो उस भोर की देवी सावित्री को समर्पित ये मंत्र है, ना कि माता गायत्री को समर्पित ये मंत्र है। इस मंत्र को लिखने के पीछे एक ही उद्देश्य था विश्वामित्र का। उनका एक ही उद्देश्य था, क्योंकि ये अन्य आर्यों को आर्य बनाना, यानी कि धर्मांतरण करने के लिए इस मंत्र का सबसे पहले प्रयोग किया गया तथा इस मंत्र को लिखने का यही एकमात्र उद्देश्य था। ठीक है। नेक्स्ट, यानी कि अनार्य, कोई भी अनार्य व्यक्ति है अगर गायत्री मंत्र बोलेगा तो वो आर्य बन जाएगा। इस प्रकार का इस मंत्र का महत्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित नहीं? हमें ये बताना है ऐसा कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है जो ऋग्वेद से संबंधित नहीं है। बताइए कौन सा है? ऐसा
कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है जो ऋग्वेद से संबंधित नहीं? बताओ। ऐत्रेय ब्राह्मण है क्या, गोपद ब्राह्मण है क्या, शतपथ ब्राह्मण है क्या, तैत्तिरीय ब्राह्मण है क्या? कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है जो ऋग्वेद से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर आएगा ऐत्रेय ब्राह्मण। यानी कि सभी वेदों के मुख्य रूप से बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ है, उपवेद है, उनका उद्गाता है जो भी उनको पाठ करता है। तो इन सबको हमें क्या करना है, याद करना है। पूरी एक लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप उसमें से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक मंडल में निम्न में से कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता है? यानी कि वैदिक मंडल में निम्न में से ऐसा कौन सा देवता है जिसे युद्ध का देवता माना जाता है? साथियों, इस क्वेश्चन के बारे में हमने कल भी चर्चा की थी। क्वेश्चन थोड़ा अलग था, लेकिन आंसर वो आएगा देवराज इंद्र। देवराज इंद्र युद्ध के देवता यानी दुर्गों का तोड़ने वाला देवता भी कहा जाता है इनको। और सबसे ज्यादा ऋचाएं यानी मंत्र देवराज इंद्र के बारे में ही ऋग्वेद में हमें सबसे ज्यादा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद है स्रोतों का संकलन है, कथाओं का संकलन है, शब्दों का संकलन है, या युद्ध का ग्रंथ है? यानी कि वेद क्या है? वेद हमें किसके बारे में जानकारी देता है? तो वेद हमें जानकारी देता है स्रोतों का संकलन, यानी कि वेद स्रोतों का एक संकलन है। इसका उत्तर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उपवेदों में निम्नलिखित पांचाल का दार्शनिक नरेश था? यानी कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण राजाओं के नाम दे रखे और उन राजाओं में से एक विद्वान राजा है, उसके बारे में हमें बताना है, जिसकी जानकारी हमें उपवेदों में मिलती है। कौन है? अजातशत्रु है क्या, ब्रह्मदत्त है क्या, पारीक्षित है क्या, या प्रवाहन जावाली है क्या? कौन है? तो इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर साथियों आएगा डी वाला, यानी प्रवाहन जावाली है। कौन है? प्रवाहन जावाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार क्या था? यानी कि वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार क्या था? क्या आधार था? यानी कि अगर किसी व्यक्ति से अगर हम भेदभाव कर रहे हैं तो या उसको हम बांट रहे, डिवाइड कर रहे हैं किसी वर्ग क्षेत्र में, तो उसका आधार क्या था? तो वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार क्या था? यह था अशुद्धता था क्या, व्यवसाय था क्या, गरीबी था क्या, या उक्त में से कोई नहीं? कौन था? यानी कि अशुद्धता का आधार बताइए हमें, अस्पृश्यता का आधार बताइए हमें। अशुद्धता, व्यवसाय, गरीबी, या उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या है? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बी, व्यवसाय। यानी कि आप थोड़ा सा इसके बारे में सुनो। इसके बारे में क्या है कि जैसे वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी, जो कार्य के आधार पर था। यानी कि वर्ण व्यवस्था का आधार क्या थी? कार्य। यानी कि जो व्यक्ति जो कार्य करेगा वो उस वर्ण में आ जाएगी। यानी कि अगर क्षत्रिय वैश्य जैसा काम करेगा तो वो वैश्य बन जाएगा, वैश्य अगर क्षत्रिय जैसा काम करेगा तो वो क्षत्रिय बन जाएगा, ब्राह्मण अगर शूद्र जैसा काम करेगा तो वो शूद्र बन जाएगा, और शूद्र अगर ब्राह्मण जैसा काम करेगा तो वो ब्राह्मण बन जाएगा। इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था को बांटा गया था। 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जाति के आधार पर या जन्म के आधार पर नहीं थे, ये कर्म के आधार पर था। यानी कि इन वर्ण व्यवस्था का विभाजन हमें कर्म के आधार पर मिलता था। एक श्लोक भी मिलता है हमें कि मेरी माँ घर पर चक्की चलाती, मैं एक कृषक हूँ, मेरे पिता एक अध्यापक है, मेरा भाई एक क्षत्रिय मतलब सैनिक है। तो इस प्रकार की वहां पर वाक्य मिलता है। यानी कि एक ही घर में हमें 4 वर्ण देखने को मिलता है। ये वर्ण व्यवस्था थी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? ऐसा कौन सा किस वैदिक ग्रंथ में हमें सबसे पहले वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है? तो ये ऋग्वेद में, जो हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, वही उसी के बारे में ये जानकारी साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारोपीय भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा कौन सी? भारोपीय यानी कि भारतीय मूल की प्राचीन भाषा परिवार में से एक भाषा का हमें नाम बताना है। कौन सी है? लैटिन है क्या, ईरानी है क्या, ग्रीक है क्या, संस्कृत है क्या? कौन सी भाषा है? तो इसमें आंसर क्या आएगा? तो इसमें आंसर आएगा आपका संस्कृत है। कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है सबसे प्राचीन भाषा, डी वाला। निम्नलिखित में आप बताइए, कोसे शब्द का प्रयोग किया गया था। कोसे शब्द का प्रयोग कब किया गया था? कोसे शब्द का प्रयोग किया गया था किसके लिए? कपास के लिए किया गया था क्या? यानी कि एक शब्द है कोसे और यहाँ कुछ फसलों के नाम दे रखे, तो अब वो किसके बारे में किया गया था? कोई सा एक प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर दे रखा है,
तो उसको उस समय क्या बोला जाता, वैदिक काल में। तो कोसे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया, कपास के लिए किया जाता था क्या, सन के लिए किया जाता था क्या, रेशे के लिए किया जाता था क्या, या ऊन के लिए किया जाता था। इससे एक अर्थ तो स्पष्ट होता है, ये एक रेशेदार फसलें, यानी कि जैसे रस्सियां, कपड़े आदि चीजें बनाई जाती, ऐसी ये फसल हो सकती। बताओ किसके लिए किया जाता है कोशीय शब्द। तो इसका आंसर आए कोशीय मतलब होती है रेशम के लिए। रेशम के लिए सबसे ज्यादा सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया गया था कोशी। और अगर हम बात करते हैं कपास, तो कपास के लिए सिंडन शब्द का यूज किया गया था। किसके क्या किया गया था, सिंडन शब्द का उपयोग कपास के लिए किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय किस काल में महत्वपूर्ण स्वरूपक का धन थी। यानी कि प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न ये बोल रहा है कि गाय का सबसे ज्यादा महत्व किस काल में रहा, किसके समय रहा, वैदिक काल में रहा क्या, वैदिक काल का या वैदिक काल या का उत्तर वैदिक काल में रहा क्या, या जिसमें महाकाव्य काल में रहा क्या, कौन से काल में सबसे ज्यादा गाय का महत्व रहा था, बताइए। सबसे ज्यादा गाय का महत्व किस काल में रहा था, तो सबसे ज्यादा गाय का महत्व रहा था ऋग्वैदिक काल में। यानी कि ऋग्वैदिक काल में सबसे ज्यादा एक सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर पशु किसी को माना जाता था तो वो गाय को माना जाता था, और गाय को अगन्या बोला जाता था। क्या बोला जाता, गाय को अगन्या बोला जाता था। गाय के बारे में ऐसा बोला जाता, ये एक ऐसा पशु है जो मारे जाने योग्य नहीं, ना मारे जाने योग्य पशु, यानी कि गाय का कभी हत्या नहीं की जा सकती। और गाय के को लेकर ही बहुत सारे मंत्र ऋचाएं, यानी कि दैनिक दिनचर्या में जो काम में आने वाली वस्तु चीजें होती थी उनका नाम भी गाय के नाम के आधार पर ही रखे। जैसे कि गाय शाम के समय अगर निकल रही है तो उसको बोल दिया गोधूली बेला। अगर कोई गाय का दूध धो रही तो उसको बोला जाता दूहित्री, यानी कि दूध धोने वाली। और जैसे गोबर उसका खाद रहता था उसको करिस बोल दिया जाता था। और गाय के लिए अगर कोई युद्ध होता था तो उसको गवष्टि बोल दिया जाता था। तो इसलिए ऋग्वैदिक काल में गाय को अति महत्वपूर्ण पशु माना जाता था, यानी कि उसका एक नाम है अगन्या, यानी कि जिसका वध नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो और इसके पीछे एक लॉजिक भी है। लॉजिक क्या था, ऋग्वैदिक काल में लोग बाग और पशु मतलब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उनका महत्व का क्या था, उनका व्यवसाय था पशुपालन। और पशुपालन में सर्वश्रेष्ठ पशु कौन था, गाय थी। इसलिए भी गाय को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है, यानी कृषि पर इतना ध्यान नहीं देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मनु स्मृति का टीकाकार कौन था, यानी कि मनु स्मृति पर टीकाकार किसने लिखी थी, बताइए। यहां पर देखा ऑप्शन है क्या है, असहाया, विश्वरूपा, भट्ट स्वामी, मेधावटी, कौन थे। अब इसमें आंसर बताओ, आंसर बताना आपको। निम्नलिखित में से मनु स्मृति का टीकाकार कौन था, मनु स्मृति का टीकाकार कौन था, असहाया, विश्वरूप, भट्ट स्वामी, मेधातिथि, कौन थे। तो आंसर नंबर आएगा बी, यानी कि विश्वरूप इसके टीकाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, वेद त्रय के अंतर्गत सम्मिलित है। वेद त्रय के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित है, इस क्वेश्चन को आपको शायद पता होगा, हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। और आपने अगर पिछली क्लास अगर देखी होगी, पिछली हमारी कक्षाएं देखी होगी, तो इस क्वेश्चन का आप बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत व्यवस्थित इसका उत्तर हमें दे दोगे। बताओ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद है, कौन है, बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें। वेद त्रय, यानी कि जिसमें 3 वेदों को शामिल किया गया। तो इसका साथियों आंसर आएगा बी वाला, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसमें अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया। अथर्ववेद जादू टोना, काली शक्तियां, तंत्र मंत्र, इसका वर्णन अथर्ववेद में मिलता है, इसलिए इस वेद को अलग रखा गया है। और ये तीनों वेद एक दूसरे से क्या है, मिले हुए वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृतियों में वर्णित विवाह के किस प्रकार में वर द्वारा कन्या के पिता को गोमेतुन देना पड़ता था, यानी कि ऐसा कौन सा विवाह है जिसमें अगर कोई वर किसी कन्या से विवाह करता है तो उसके पिता को वो गाय बैल का एक जोड़ा देगा, ये दिए, यानी कि वधु मूल्य उसको देना पड़ेगा। तो बताइए कौन सा है।
ब्रह्म विवाह है, देव विवाह है, आर्ष विवाह है, प्रजापत्य विवाह है? कौन सा विवाह है बताइए? कौन सा विवाह है जिसमें वर वधु के पिता को बेलों का जोड़ा देगा, यानी कि वधु मूल्य देगा? बताओ। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह? बताओ। तो साथियों इसका आंसर आएगा आर्ष विवाह, सी वाला इसका आंसर आएगा। इसमें क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य पर्सन की लड़की से कोई शादी करता है तो उसे वधु मूल्य देना पड़ता था, यानी कि दहेज देना पड़ता है। एक तरीके से लड़का दहेज देता, उल्टा ये उसकी कीमत देना पड़ती थी। देखो साथियों, विवाह के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, पूरा विस्तार से करेंगे, क्योंकि आगे हमने इसका क्वेश्चन बना रखा, तो वहां पर हम देखेंगे विवाह 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार में असुर, राक्षस, पैशाच, देव, ये प्रजापति, बहुत सारे विवाह है, तो हम उन पर वहां पर चर्चा करेंगे। ठीक है। द्विज किसे कहा जाता है? द्विज बताओ। द्विज में कौन कौन को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को शामिल कर दिया। दूसरा ऑप्शन है क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को शामिल कर दिया। तीसरा ऑप्शन है ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र को शामिल कर दिया। डी ऑप्शन है शूद्र, क्षत्रिय या ब्राह्मण को शामिल कर दिए। यानी कि द्विज किसे कहा जाता है? द्विज की संकल्पना कहां से आई और द्विज में किन किन वर्णों को शामिल किया गया, ये हमें उत्तर देना है। बताओ क्या इसका उत्तर होगा? तो इसका उत्तर होगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यानी कि इन तीनों को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, इनको द्विज में शामिल कर दिया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, यानी कि इसमें शूद्र को बिल्कुल अलग कर दिया गया है। किसको कर दिया गया? शूद्र को बिल्कुल अलग कर दिया गया। और द्विज में 3 वर्ण आएंगे, 3 उच्च वर्ण आएंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ब्राह्मण जो वेद पाठ का काम करते हैं, क्षत्रिय जो देश की रक्षा करने का काम करते हैं, और वैश्य जो व्यापार का काम करते हैं, जो कृषि कार्य करते हैं। यानी कि जो सीमाओं पर रक्षा करेगा, जो भी ब्राह्मण यानी कि राजपूतों को इसमें शामिल कर लिया, जो वेद पाठी पंडित होते हैं, जो कि मंत्र तंत्र के जानकार होते हैं, उनको शामिल कर लिए। वैश्य वर्ण जो भी कृषक वर्ण होता था, जो खेती करते थे, व्यापार करते थे, उनको शामिल। और सबसे निम्न कैटेगरी में आता है शूद्र जो इन 3 वर्णों की सेवा करने वाला वर्ण था, उसको यहाँ से अलग कर दिया गया, इसमें को शामिल नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको वर्ण संकर समझा जाता है? यानी कि वर्ण संकर किसे माना जाता है? वर्ण संकर का अर्थ यानी कि एक अन्य वर्ग को दूसरे अन्य वर्ग के साथ मिलाना। कैसे? अब इसमें थोड़ा सा हम जारज जन्म वाले को, वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करने वाले को, विवाह के लिए वर्ण की सीमाओं का अतिक्रमण करने वाले को, थोड़ा ऑप्शन डिफिकल्ट है, मैं समझा दूंगा आसान, वर्ण आश्रम धर्म का समर्थन करने वाले, किसको कहा जाता है? बताओ। तो इसमें आंसर आएगा विवाह के लिए वर्ण की सीमाओं का अतिक्रमण। यानी कि अब थोड़ी देर के लिए समझो, वर्ण संकर समझाया। वर्ण संकर से आज ये होता है, वर्ण संकर से अर्थ ये लगाया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति जैसे कि ब्राह्मण व्यक्ति है और वो शूद्र कन्या से शादी कर रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? वर्ण संकर हो जाएगी। यानी कि 2 अलग अलग वर्ण के व्यक्ति मिल गए हैं। अब उससे जो संतान पैदा होगी उसको एक अलग ही नाम दिया जाता है। जैसे कि क्षत्रिय कोई व्यक्ति है और वो करता है वैश्य लड़की से शादी, यानी कि कोई क्षत्रिय है और अगर वो वैश्य से शादी करता है तो वो भी वर्ण संकर हो जाती। जैसे कि अभी वर्तमान में चल रही है, जैसे कि हमारे गांव क्षेत्रों में क्या चलता है कि एक अलग कास्ट का लड़का होता है, एक अलग कास्ट की लड़की होती, दोनों एक दूसरे से लग जाते हैं प्रेम करने, और फिर क्या करते हैं? वो भागकर शादी कर लेते हैं, और वो शादी करने के बाद उनसे एक संतान उत्पन्न होती, और वो संतान को एक वर्ण संकर संतान बोला जाता। या इन दोनों की शादी होती है तो वो दोनों वर्ण संकर है, यानी कि 2 अलग अलग वर्ण मिलते हैं, तब उसे वर्ण संकर बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 4 पुरुषार्थों का सही क्रम है। यानी कि हमें 4 पुरुषार्थों के बारे में यहाँ पर बताना है, जिसका एक व्यवस्थित क्रम हमें देखने को मिलेगा। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष। धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष। दूसरा है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तीसरा है अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष।
और डी है काम अर्थ धर्म मोक्ष। क्या है, यानी कि इनका एक सही क्रम क्या हो सकता है। अब इनका एक सही क्रम क्या होगा ये आपको बताना है, यानी कि चार पुरुषार्थों का हमें एक सही क्रम देना है। तो ऑप्शन नंबर इसका आएगा, अब इसमें गलत आंसर दे रखा, लेकिन इसका आंसर ये होगा धर्म अर्थ काम मोक्ष। यानी कि अब थोड़ा समझो, यानी कि व्यक्ति को धर्म यानी कि शिक्षा दीक्षा ग्रहण करना चाहिए, फिर उसको अर्थ का उपार्जन करना चाहिए। यानी कि अगर शिक्षा भी वो ग्रहण कर रहा है तो वो वैदिक पद्धति से करे। किससे करे, व्यक्ति को चार पुरुषार्थों में विभाजित कर दिया, धर्म अर्थ और काम मोक्ष। यानी कि जैसे कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर रहा है या कुछ ज्ञान ले रहा है तो वो वैदिक पद्धति के अनुसार अपनी पहले शिक्षा ग्रहण करे, फिर उस शिक्षा से क्या करे, वो अर्थ अर्जन करे। अर्थोर्जन यानी कि अर्थ यानी कि वो पैसे कमाए। अर्थ कमाने के बाद में अच्छे पैसे कमाने के लिए काम यानी कि वो शादी विवाह जैसे बंधन में बंधे, जिसमें वो संतान पैदा करे, अपने वंश को आगे बढ़ाए, ये हो जाएगा। फिर ये सब काम होने के बाद में अंतिम आता है मोक्ष। मोक्ष से आज से ऐसा लगाया जाता है कि व्यक्ति को सभी चीजों से दूर हो जाना चाहिए, घर गृहस्थी मोह माया को त्याग करके वो मोक्ष यानी कि अपने ईश्वर या अपने इष्ट के प्रति वो समर्पित हो जाना चाहिए, वो मंत्र उच्चारण करना चाहिए और अंत में वो भगवान प्रभु की शरण में पहुंच जाना चाहिए। ये इस प्रकार की चीजें हैं, यानी कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों स्टेज से ये व्यक्ति के चार पुरुषार्थ है और इसको व्यक्ति को इन चारों का पालन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता। विधि निर्माता से आज से क्या होता, जिसने सबसे पहले कानून का वर्णन किया, जिसने पहले संविधान जैसा कुछ लिखा है। बताओ, अब इसमें पाणिनि को माना जाता है क्या, मनु को माना जाता है क्या, कौटिल्य को माना जाता है क्या, या ऋषि कपिल को माना जाता है। किसको विधि निर्माता माना जाता है। सबसे पहला ऐसा कौन सा प्राचीन ग्रंथ है जिसमें हमें विधि यानी कानून से संबंधित जानकारी, जिसमें नियम कानूनों को वर्णन किया गया, उनकी जानकारी हमें यहां से मिलती। बताओ, थोड़ा सा बताओ। तो आंसर आएगा इसका मनु। आपने सुना होगा साथियों मनु स्मृति का नाम सुना होगा। मनु स्मृति में सबसे पहले हर वर्ण के लिए अलग अलग नियम कानूनों का उसमें वर्णन मिलता है, इसलिए मनु को क्या बोला गया, मनु को बोला गया है भारत का पहला विधि निर्माता। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आएगा, अगला क्वेश्चन आएगा सर्ग प्रतिसर्ग वंश मान्यतर और वंश अनुचरित संकेतक है। किसके संकेतक, जिसमें सर्ग भी मिलेगा, प्रतिसर्ग भी मिलेगा, वंश भी मिलेगा, मान्यतर भी मिलेगा और वंशानुचरित्र यानी संकेतक भी मिलेगा। किसमें वर्णित है, वेदों में है क्या, उपनिषदों में है क्या, पुराणों में है क्या, सूत्रों में है क्या, किसमें बताइए। तो इसका आंसर आएगा साथियों, इसका आंसर आएगा पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। अब आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, आज का अंतिम लास्ट क्वेश्चन क्या है, मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है। यानी कि सबसे पहले अगर हमें मूर्ति पूजा की जानकारी मिलती है तो बताइए कहां से मिलती है, यानी किस समय से मूर्ति पूजा का हमें वर्णन मिलता है व्यवस्थित रूप से। पूर्व आर्य काल से मिलता है क्या, उत्तर वैदिक काल से मिलता है क्या, मौर्य काल से मिलता है या कुषाण काल से मिलता है क्या। ऐसा कौन सा काल है जहां से हमें सबसे पहले मूर्ति पूजा के प्रमाण या साक्ष्य मिले, बताओ। ऑप्शन पूर्व आर्य काल, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन सी मौर्य काल, ऑप्शन डी कुषाण काल। ऐसा कौन सा काल है जिस समय हमें सबसे पहले मूर्ति पूजा के प्रमाण मिलते हैं, यानी कि जिस भगवान, अभी हम जो भगवानों की मूर्तियों की पूजा पाठ करते हैं ना, तो वो मूर्ति पूजा की सबसे पहले जानकारी कहां से मिली हमें। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व आर्य काल। पूर्व आर्य काल से मतलब, पूर्व आर्य काल से मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से ही मान लो एक तरीके से, वहां से हमें मूर्ति पूजा के प्रमाण मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई करते हैं, वहां पर मोहनजोदड़ो हड़प्पा जैसे नगरों से हमें क्या मिलते हैं, मूर्ति पूजा के प्रमाण। मातृ देवी की हमें मूर्तियां मिलती है, योनियों की हमें वहां से मूर्तियां मिलती है, और अन्य पशुपति शिव जैसे मोहरों पर अंकित थे। लेकिन हमें एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता से कि वहां पर हमें मंदिर के कोई प्रमाण नहीं मिले।
मूर्तियां तो हमें बहुत सारी मिली है, पशुपति की मूर्ति मिलती है, मातृ देवियों की मूर्ति मिलती है, अन्य एक मूर्तियां मिलती है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की एक अन्य विशेषता ये रही है कि वहां पर मंदिर का हमें कोई साक्ष्य नहीं मिला। किसका? मंदिर का हमें कोई साक्ष्य नहीं मिला। वो प्रकृति पूजक थे, वो माता की पूजा करते थे, यानी कि मातृ सत्तात्मक वो सभ्यता थी। तथा अनेक अनेक प्रकार की मूर्तियां हमें वहां से मिलती, जहां से हमें लिंग और योनि के भी हमें साक्ष्य वहां से मिलते हैं। तो ये मान सकते हैं कि सबसे पहले अगर मूर्ति पूजा के हमें प्रमाण मिलते हैं तो वो सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। ठीक है, और आज की क्लास साथियों यहीं पर समाप्त होती है। आपको अगर ये क्लास अच्छी लगती हो तो आप इसको लाइक शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।